नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। संसद के गलियारों से आज की सबसे बड़ी खबर। लोकसभा में एक बार फिर राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। एसआईआर के बहाने देश में एनआरसी को लागू करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जिस सोशल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री एसआईआर को लाने की बात कर रही है वो नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी को इकट्ठा करने का एक गुप्त तरीका है, जिसका अंतिम लक्ष्य एनआरसी को लागू करना है। अखिलेश यादव ने तर्क दिया कि जब सरकार के पास पहले से ही आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य डेटाबेस मौजूद हैं, तो इस नए एसआईआर की क्या आवश्यकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार को नागरिकों की इतनी गहरी व्यक्तिगत जानकारी क्यों चाहिए। क्या यह डेटा गरीबों और कमजोर वर्गों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि देश ने पहले एनआरसी को लेकर बड़े विरोध प्रदर्शन देखे हैं और अब सरकार चुपके से एक दूसरा रास्ता अपना रही है। आप पिछली बार सफल नहीं हो पाए तो अब डेटा के नाम पर, सामाजिक जानकारी के नाम पर आप वही काम करना चाहते हैं। अखिलेश ने सदन में अपनी बात को बल देते हुए कहा। इस आरोप पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि एसआईआर का उद्देश्य सिर्फ सरकारी योजनाओं को जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए एक कुशल तंत्र बनाना है, न कि नागरिकों की पहचान को चुनौती देना। लेकिन विपक्ष का मानना है कि ये रजिस्ट्री डेटा के व्यापक संग्रह के कारण नागरिकों के अधिकारों और उनकी गोपनीयता के लिए एक बड़ा खतरा है। अखिलेश यादव ने जोर देकर कहा कि इस तरह की व्यापक डेटा प्रणाली से नागरिकों की निगरानी बढ़ेगी और सरकार को एक विशाल शक्ति मिलेगी, जिसका दुरुपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जा सकता है। उन्होंने मांग की कि सरकार को एसआईआर के उद्देश्य और डेटा सुरक्षा पर पारदर्शिता दिखानी चाहिए। लोकसभा में उठा यह मुद्दा साफ संकेत देता है कि आने वाले समय में एसआईआर और डेटा प्राइवेसी देश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बने रहेंगे।